हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 28 जुलाई। 28 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों को साहस और पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय कारगिल युद्ध की 21वीं वर्ष मनाया गया है। कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ाया गया था, जिसमें भारत के विजय मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों में से अधिक समय तक चलने के बाद 26 जुलाई को भारत से जीत के साथ समाप्त हुआ था। तो 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा के सोहाना के पास में किया जा रहा है। इस सुरंग की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। इस सुरंग से एक डबल कंटेनर मालगाड़ी यानी कि 100 किलोमीटर से अधिक तेज़ी से चलने में सक्षम होगी। यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। इसमें ऊंचाई 11.7 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस सुरंग का निर्माण अरावली पहाड़ियों के बीच में किया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं हम हरियाणा के बारे में। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और विधानसभा की सीट की संख्या है 90। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में DRDO द्वारा कोरोना रोगियों को इलाज के लिए 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल किस राज्य में स्थापित करने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बिहार। हाल ही में DRDO द्वारा कोरोना रोगियों के लिए इलाज के लिए 500 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बिहार में स्थापित करने का फैसला किया गया है और इन 2 अस्पतालों की स्थापना पटना और मुजफ्फरपुर में की जाएंगी। अमेरिकी स्टैंडरफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया है कि बिहार ने कोविड-19 डेटा रिपोर्टिंग में सबसे खराब काम किया है। तो अब हम जान लेते हैं बिहार के बारे में। इसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत ने टीबी की दवा के रूप में किस देश को $10 लाख की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर कोरिया। भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में लगभग $1 मिलियन अमेरिकी की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने इस सहायता का ऐलान किया है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाए जा रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग और वहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान और वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया है। जकाया किकेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभालने और
राष्ट्रपति चुने जाने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो अब हम जान लेते हैं तंजानिया के बारे में। तो यहाँ के राजधानी है जॉन मुंगफुली और राष्ट्रपति हैं डोडोमो और मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। तो हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे भारतीय मूल के नर्स को सिंगापुर देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कला नारायण स्वामी। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका चयन 5 नर्सों में से किया गया है। कला नारायण स्वामी जो बेडुलम लेट्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उप निदेशक हैं, जो संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है सिंगापुर और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर और प्रधानमंत्री है शियन लोंग। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा का अदला बदले के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस विनियम का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक के मध्य रहेगा। यह समझौता किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है सार्क के तहत यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के द्वारा। अब हम जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को काउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम पर इनका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ रख दिया गया था। तो वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? तो यह है एपी महेश्वरी। ये याद रखिएगा क्योंकि हर प्रश्न एग्जाम में यह सब प्रश्न पूछा जाता है। तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया, कब मनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 27 जुलाई। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लोगों को नौकरी देने वाले और नौकरी की चाह रखने वाले लोगों को दोनों को ही फायदा उठा सकते हैं। नौकरी देने वाले इस वेब प्लेटफॉर्म पर वैकेंसी की घोषणा कर सकते हैं, वहीं नौकरी की तलाश करने वाले लोग इस वेबसाइट पर अपनी योग्यता और अनुभव को अपडेट कर सकते हैं ताकि उन्हें रोजगार का मौका मिल सके। तो अब हम जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल और यहाँ विधानसभा सीट की संख्या है 70। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा। हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। इन खेलों का आयोजन
हरियाणा के पुंचकला में किया जाएगा। और हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीनों संस्करण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि 2019-20 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था असम की गुवाहाटी में, उसमें 200 पदक जीते थे। और उससे 18-19 में जीते थे 159 पदक, और 17-18 में जीते थे 102 पदक। और सबसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में, उसके बाद मुंबई में। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना की है? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में डिटेल्स में बताएं। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।